द्रोण जो पर्वत हैं उनके पुत्र हैं गिरिराज, और जो पुलस्त ऋषि हैं वे एक बार जाते हैं द्रोण पर्वत के पास, क्योंकि बनारस में जहाँ पुलस्त ऋषि रहते हैं वहाँ पर कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। वे चाहते थे कि बनारस में भी कोई पर्वत हो, तो उन्होंने गिरिराज को बनारस ले जाने की इच्छा व्यक्त की द्रोण पर्वत के पास में। तो द्रोण जब ये सुनते हैं प्रस्ताव तो थोड़े दुखी होते हैं अपने पुत्र का विरह महसूस करके कि मेरा पुत्र यहाँ से चला जाएगा। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, वो सोचते हैं कि पुलस्त ऋषि कहीं मुझे श्राप ना दे दें, इसलिए वो हाँ भर देते हैं। तो गिरिराज पर्वत कहते हैं पुलस्त ऋषि से कि ऋषिवर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे जब यहाँ से लेके जाएंगे तो मुझे निरंतर आपको आगे बढ़ते रहना होगा। जहाँ भी आप मुझे रख देंगे वहाँ से फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप मुझे उठा नहीं पाएंगे, ये मेरी शर्त है। पुलस्त ऋषि कहते हैं ठीक है, मुझे ये शर्त आपकी स्वीकार है। और पुलस्त ऋषि अपने हाथ पर उसको गिरिराज को धारण करके और रवाना होते हैं वहाँ से। आज जब आते हैं चलते चलते, जब वृंदावन क्षेत्र में पहुँचते हैं तो गिरिराज ऊपर से देखते हैं यमुना मैया है, ब्रज की रज है, वृंदावन है। तो गिरिराज को अपना पूर्व का जो काल है वो स्मरण होता है और गिरिराज सोचते हैं मुझे यहीं रहना, मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना है, मुझे वृंदावन में रहना है। और गिरिराज क्या करते हैं, अपने आप को भारी बना लेते हैं, भार बढ़ा लेते हैं अपना। और उसी समय जो पुलस्त ऋषि हैं उनको लघु शंका जैसा लगता है और वो भूल जाते हैं कि पुलस्त ऋषि ये गिरिराज ने मुझसे क्या कहा था, वो शर्त भूल जाते हैं और वो गिरिराज को जमीन पर रख देते हैं। और बाद में फिर अपना कार्य निपटा कर वो आचमन करके पुनः गिरिराज के पास आते हैं और उठाने की चेष्टा करते हैं। तो गिरिराज कहते हैं ऋषिवर, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब आप मुझे नीचे रख देंगे तो फिर मैं वापस आपके साथ नहीं चल पाऊंगा, मेरी शर्त थी। लेकिन पुलस्त ऋषि उस बात को भूल जाते हैं और फिर क्रोधित होते हैं। क्रोधित होकर गिरिराज से कहते हैं कि तुम नहीं चलोगे मेरे साथ तो देखो तुम हर दिन एक सरसों के दाने जैसा धरती में धंसते जाओगे और एक दिन ऐसा होगा कि तुम पूरे धरती में विलीन हो जाओगे। इस तरह से गिरिराज को श्राप मिल जाता है। और अब हम देखते भी हैं जो वृंदावन क्षेत्र में जो गिरिराज पर्वत है, पहले उसकी जो लंबाई चौड़ाई 23 किलोमीटर इस तरह से हुआ करती थी, अब बहुत धीरे धीरे जो है कम होते जा रही है। कहीं कहीं एकदम बहुत ही कम दिखाई देता है, तो काफ़ी कम हो गई है गिरिराज की जो ऊंचाई है श्राप के बस। तो गिरिराज फिर वृंदावन धाम में रह जाते हैं। और जब कृष्ण और राधा रानी जो गोलोक धाम में है, तो एक बार ऐसा होता है कि ये भी एक लीला है जो गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है। एक बार कुछ ऐसी लीला होती है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का वाद विवाद झगड़ा हो जाता है। जो बिरजा नदी है, बिरजा नदी जो है वो एक गोपी है, सखी है। तो भगवान राधा रानी के साथ और ललिता विशाखा सब हैं। तो भगवान विहार कर रहे हैं, लेकिन अचानक भगवान श्री कृष्ण वहाँ से गायब हो जाते हैं। और गायब हो जाते हैं तो फिर राधा रानी बहुत भोली हैं, राधा रानी नहीं जान पाती हैं कृष्ण की क्या लीलाएं चल रही हैं। तो लेकिन ललिता विशाखा ये ललिता जो है वो चतुर हैं और राधा रानी की बहुत पक्षधर हैं। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया कहाँ गए, तो वो यहीं होंगे कहीं, तो नहीं चलो देखते हैं हम चल के। तो देखते हैं तो राधा रानी तो हैं साथ में और भगवान जो है विरजा के साथ में विहार कर रहे हैं, विरजा जो गोपी है उसके साथ विहार कर रहे हैं। तो राधा रानी देखती हैं तो नाराज होती हैं। फिर वो विरजा जो है राधा रानी के भय से नदी में परिवर्तित हो जाती हैं और फिर राधा रानी उन्हें श्राप देती तुम नदी बनकर बहो हमेशा। तो और फिर जब भगवान से बात करना बंद कर देती राधा रानी अपने कुंज में आ जाती अपनी सखियों के साथ। फिर कृष्ण सोचते हैं तो बहुत गड़बड़ काम हो गया, अब कैसे राधा रानी को मनाया जाए। आते हैं भगवान राधा रानी के कुंज के बाहर प्रतीक्षा करते हैं, राधा रानी से मिलना चाहते हैं। वहाँ पर ललिता विशाखा का पहरा होता है, वो बाहर गेट पे खड़ी होती है दरबान की तरह। और कृष्ण के साथ राधा रानी के भाई हैं श्रीदामा, वो आते हैं। और जब ये बात करते हैं तो ललिता विशाखा
उनसे कहती बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल विश्वास के योग्य नहीं हैं, अब हम राधा रानी आपसे बात नहीं करेंगे, आप चले जाइए यहाँ से। तो जब इनकी बातें होती, थोड़ा जोर पकड़ लेती हैं बातें, तो राधा रानी इनका स्वर सुनकर बाहर आती, बाहर देखती कि किस बात का इतनी स्वर ऊंचे में क्या, कौन बात कर रहा है। तो राधा रानी देखती है कि कृष्ण है सामने, तो राधा रानी कहती जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप मुझे छोड़कर दूसरी सखियों के साथ आप जाते हैं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप बिल्कुल मेरे पास नहीं आइएगा। तो श्री दामा राधा रानी को समझाते हैं। तो राधा रानी कहती है तुम मेरे भाई हो कि तुम कन्हैया के हो, मेरे तरफदारी करनी चाहिए, तुम कन्हैया की तरफदारी कर रहे हो। तो इस तरह से बहन भाइयों का भी काफी झगड़ा हो जाता है। कन्हैया, श्रीदाम कहते हैं कि नहीं, कन्हैया तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम नहीं जानती हो, कन्हैया एक पल भी कृष्ण तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ऐसा मत करो, ये मेरा मित्र है, मैं अपने मित्र को अच्छे से जानता हूँ, ऐसा जुर्म तुम इन पर मत करो, ये अन्याय है, ऐसा नहीं करो, जब कृष्ण तुमसे क्षमा मांग रहे हैं तुम उन्हें क्षमा कर दो। लेकिन राधा रानी सुनती नहीं, क्योंकि भगवान की लीला है, भगवान की लीला कुछ होने जा रही है तो फिर सभी की बुद्धि उस तरह से कार्य करती है, ये भगवान की लीला है। तो राधा रानी मानती नहीं है। तो फिर उनका दोनों का जब झगड़ा होता है तो श्रीराम कहते हैं कि ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो है धरती पर अवतरित हो और 100 वर्षों तक तुम्हारा श्री कृष्ण के साथ विरह होगा, ऐसा उनको कहते हैं। फिर ये राधा रानी भी कहती हैं कि तुम मेरे भाई हो, असुर हो, तुम भी असुर के रूप में प्रकट हो गए। तो शंखचूड़ नाम का असुर जो है, श्रीदाम को शाप मिलता है, वो शंखचूड़ बनते हैं। और श्रीमती राधा ने, फिर ये भगवान की योजना थी, क्योंकि भगवान को ब्रजभूमि वृंदावन में प्रकट होना था, तो इस तरह की लीला करी भगवान ने कि राधा रानी भगवान से नाराज होती हैं, श्रीदाम और आपस में एक दूसरे को शाप देते हैं। ये गोलोक धाम की लीला, ये हमारे लिए अकल्पनीय, हमें कुछ ऐसे मन में संदेह नहीं करना चाहिए कि राधा रानी भगवान से झगड़ा करती है, उनके बीच में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। भगवान को वृंदावन की लीला प्रकट करनी थी, ऐसे राधा रानी आती नहीं थी। उन्होंने राधा रानी से कहा था कि मैं वृंदावन में लीला करना चाहता हूँ, तो राधा रानी कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती, वहाँ यमुना नहीं है, गिरिराज नहीं है और ब्रज की रज नहीं है। तो भगवान कहते हैं वो सब वहाँ पर है, गिरिराज भी है, यमुना भी, सब है, तब तो तुम चलोगी। तो इस तरह से फिर भगवान और राधा रानी सब अवतरित होते हैं, भगवान की इस तरह से लीलाएं होती हैं। तो सारे ब्रजवासी, जब सारे जो अन्य देवता हैं सब जब भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी माता को लेकर कि धरती पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तो बहुत दुखी हैं। तो भगवान कहते हैं आप लोग शोक मत करिए, मैं शीघ्र ही वहां पर प्रकट होने वाला हूँ। अब आप लोग भी क्या करिए, ब्रज में जाकर सब गोप बालकों, गोपियों और ग्वाल बालों के रूप में आप लोग वहां प्रकट हो जाइए, मैं भी शीघ्र ही वहां पर अवतरित होऊंगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, ब्रजधाम में रहने लगते हैं ब्रजवासियों के साथ। दिन नित्य भगवान की मधुर लीलाएं उनके साथ व्यतीत होती रहती हैं। ऐसे करते करते एक बार ऐसा होता है, दीपावली के बाद जब गोवर्धन पूजा का जो समय है, तो वहां पहले गोवर्धन पूजा नहीं हुआ करती थी, सारे ब्रजवासी जो हैं इंद्र की पूजा किया करते थे और कई दिनों से तैयारी होती रहती थी। तो भगवान छोटे हैं और छोटे से बालक हैं, भगवान लगभग 6-7 वर्ष के हैं। भगवान देख रहे हैं कि तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सारे व्यस्त हैं, मीटिंगें हो रही हैं। तो माता यशोदा से पूछते हैं भगवान की, मैया क्या बना रही हो तुम? तो मैया कहती भाई बहुत बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, क्योंकि इंद्र की पूजा करनी है हमको। और तो बोली क्यों इंद्र की पूजा करनी है? तो भगवान से कहती है माता यशोदा, अरे कन्हैया वो एक काम करने दे, तू जाके अपने बाबा से पूछ। तो फिर भगवान जाते हैं, नंद बाबा के पास आते हैं और नंद बाबा भी अपने सब भाइयों के साथ और ब्रजवासियों के साथ सभा करते रहते हैं। तो सभा में चर्चा चलती किस तरह से तैयारी करनी, पूजा करनी है। तो भगवान पूछते हैं कि बाबा ये सब क्या हो रहा है, किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? तो भगवान से नंद बाबा कहते हैं कि लाला हम लोग इसकी इंद्र की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि तो इंद्र की पूजा क्यों करते हैं आप लोग? बोले इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, इंद्र जो है हमारे ब्रज में वृष्टि करता है और वृष्टि करने से क्या होता है, गायों के खाने के लिए हरी हरी घास, हमारी खेती है और फल है, फूल है, ये सब उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान को ये बात बड़ी विचित्र लगती है। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है कि जो देवताओं को भजता है वो देवलोक को प्राप्त होता है, देवताओं को प्राप्त होता है, और जो मेरी शरण लेता है मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ स्थापित करना चाहते थे कि हमें
अपने भौतिक भोगों के लिए किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत गहराई से भगवान इस बात को स्थापित करना चाह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर आप लोग इस बार इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो क्या होगा। अरे लाला बोले, इंद्र कुपित है जाएगो तो पतो ना है, वो कुपित है जाएगो तो हम पे अन्याय करेगो, जैसे वो नाराज हो जाएगो तो वर्षा नहीं करेगो तो क्या होगो। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा क्या काम का देवता, अगर एक बार आप इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं और एक बार आपने इंद्र की पूजा नहीं की और इंद्र नाराज हो जाए, ऐसे देवता को पूजने से क्या फायदा। अब आप मेरी बात सुनो और आप अब से कोई इंद्र की पूजा ना करेगो। इंद्र को तो कर्तव्य है वर्षा करनो। तो भगवान कहते हैं कि इंद्र की ड्यूटी है, वो वर्षा करेगा, उसका कार्य है। क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना कि मैं कृष्ण हूँ, बाकी लोग नहीं जानते हैं। भगवान को पता है ये देवता तो मेरे अधीन है ना, इनको मैंने सारे विभाग सौंपे हुए हैं, इंद्र का कार्य है वर्षा करना, तो ऐसे कैसे वर्षा नहीं करेगा। तो भगवान सबको मना लेते हैं, कोई भी, सब राजी हो जाते हैं कि चलो आज से इंद्र की पूजा बंद। और सब लोग सारे पकवान जो बनाते हैं, सारी सामग्री जो है बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में एकत्रित करके और गोवर्धन की तलहटी में सब लोग आ जाते हैं, सारे बालक वृद्ध स्त्रियां पुरुष सब के सब वहां पर पहुंच जाते हैं। और भगवान कहते हैं अब बस अब गिरिराज की हम पूजा करेंगे। तो गिरिराज की पूजा प्रारंभ करते हैं। और भगवान क्या करते हैं, एक रूप में तो भगवान स्वयं पूजा कर रहे हैं और एक रूप में भगवान गोवर्धन पर विराजमान है। जो कृष्ण है वो गिरिराज के रूप में है और वहां पर वो अपना स्वरूप धारण करके गिरिराज के ऊपर उपस्थित हैं। तो भगवान कहते हैं बस इस तरह से पूजा करो, जो भी सामग्री है सब गोवर्धन को खिलाओ। तो भगवान के साथ सारे जो ब्रजवासी हैं सब प्रेम पूर्वक गोवर्धन की पूजा करते हैं, उनको सामग्री खिलाते हैं और भगवान खाते जा रहे हैं खूब। बने बड़े बड़े कढ़ाए रबड़ी के, खीर के और हलवा पूड़ी सब 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 साफ। और भगवान कहते हैं अन्योर अन्योर, और लाओ और लाओ। अन्योर नाम का ग्राम भी है वहां पर जहाँ ये लीला हुई। तो भगवान कहते हैं और लाओ और लाओ। इस तरह से सब सामग्री उनकी जो है ठिकाने लगा दी गिरिराज जी ने भक्षण करके सब ग्रहण कर ली। फिर बाद में फिर उनको तुलसी पत्र अर्पण किया गया, उससे वो संतुष्ट हो गए। और फिर भगवान ने कहा अब हम सब मिलकर गिरिराज की प्रदक्षिणा करेंगे। तो सारे ब्रजवासियों ने, सब ने, बालक वृद्ध सभी ने गोवर्धन की परिक्रमा की। तभी वहां पर ब्रजवासी में ब्रज की भाषा में भजन भी गाते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। इस तरह से बहुत सारे भजन है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले श्री गिरिराज धरण की जय। तो जब भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाई और इस तरह से सबको आनंदित किया, उधर जब इंद्र को समाचार मिले, उसके जो सेवक हैं कि ब्रज में तो कोई तुम्हारी पूजा नहीं कर रहा है, सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। एक छोटा सा लड़का है, कन्हैया नाम है उसका, उसी की पूजा कर रहे हैं, उसी ने सबको बावला बना रखा है और सब उसके कहने में आके देखो तुम्हारी पूजा छोड़ दी है। इंद्र कुपित हो जा। अच्छा ऐसी बात है। तो जो प्रलय काल में जो संवर्तक बादल वृष्टि करते हैं, उन बादलों को वो ब्रज में भेजता है और कहता है कि जाके तुम इतनी वृष्टि करो कि पूरा ब्रज उसमें जलमग्न हो जाए, एक भी व्यक्ति बचने ना पाए। और इसी तरह से जैसे मूसल होता है ना, जो लोहे वाला जो मोटा खलबत्ता, उसकी जैसी मोटी धार से वृष्टि होती है और पूरा ब्रज जो है जल से अप्लावित होने लगता है। सारे ब्रजवासी हे कृष्ण रक्षा करो, हम डूब रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं घबराओ मत, सब आ जाओ गोवर्धन की तलहटी में। और सबको भगवान वहां बुला लेते हैं, सब अपने गायों के साथ, बछड़ों के साथ, सब सामान के साथ गोवर्धन की तलहटी में पहुंचते हैं। तुरंत भगवान क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ की जो चिटली उंगली है उसका छोटा सा हल्का से स्पर्श करते हैं और तुरंत गोवर्धन को धारण कर लेते हैं। बोले गिरिराज धरण की जय। ऐसे भगवान गोवर्धन को धारण कर लेते हैं जैसे कोई कुकुर मुत्ता को, यानी जैसे
पत्ते को तोड़ के अपने हाथ पे उठा लेता है और सारे ब्रजवासी जो हैं गिरिराज के नीचे शरण ले लेते, उनको कहीं पानी नहीं लगता। और जो शेषनाग हैं, शेषनाग गिरिराज के चारों तरफ कुंडली लगा लेते हैं ताकि पानी गिरिराज के अंदर जो लोग खड़े हैं उनके पास ना आए। और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, ऐसे तो भगवान ने अपनी इस ब्रज लीला में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो चक्र है वो 24 घंटे चलता है। जो ब्रज में जो बारिश हो रही है उसको अपनी अग्नि से ऊपर के ऊपर सुखा रहा है। तो जो इंद्र की जो मूसलाधार बारिश थी वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। क्यों नहीं बिगाड़ पाई? क्योंकि ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया था। तो जब कोई सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेता है तो कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन शर्त क्या है कि 100% हमारा आश्रय भगवान के प्रति होना चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत भी कमी आती है तो पूर्ण रक्षण हमारा नहीं हो पाता है। तो हमें पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, अन्य किसी देवी देवता का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देवी देवता स्वतंत्र नहीं है, वे भगवान के अधीन हैं और भगवान की दी हुई शक्ति के तहत ही वे कार्य कर सकते हैं। उससे ज्यादा वो कुछ भी हमारी मदद नहीं कर सकते और उनके द्वारा जो भी मदद मिलती है वो क्षणिक होती है, वो स्थायी नहीं है, वो कुछ समय के लिए है और काल अवधि के बाद उनकी जो मदद है वो खत्म हो जाती है, हमारे काम नहीं आती है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं। तो भगवान ने 7 दिन और 7 रात गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। तो उसके गोवर्धन के नीचे भगवान के जो माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया है, सारे ब्रजवासी हैं, उनकी मित्र मंडली है, सारी गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है, सब हैं वहां पर। और भगवान जब उंगली से गोवर्धन को उठाए हुए हैं तो सबको लगता, सबने अपनी अपनी छड़ियां भी लगा रखी, उनको लगता है कि हमने अपनी छड़ी का सपोर्ट दे रखा है। तो एक पूंछड़ी के लौठा करके भगवान के मित्र हैं जो आज भी वहां उनका मंदिर है और वो साक्षी रहते हैं। हम जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं उनको प्रणाम अवश्य करना होता है कि हमने गोवर्धन की परिक्रमा की है, उसके आप साक्षी हैं। और भगवान ने उनसे वचन भी दिया था मैं शीघ्र ही आऊंगा, तो अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं कृष्ण का। तो वो भी अपनी लकड़ी लगा के रखते हैं और कृष्ण से कहते हैं कन्हैया थोड़ा थक गए होएगो, हाथ थोड़ा नीचा कर ले। तो भगवान कहते हैं सच में कर लो नीचा। तो भगवान जैसे उंगली को हल्का सा करते हैं तो सबकी लकड़ियां टूट जाती हैं जिन्होंने लगा रखी थी। अरे नहीं नहीं कन्हैया सवाल भैया, दादा मरे हम तो भगवान तब समझ में आता है कि कन्हैया ने इस पूरे पर्वत को स्वयं ने धारण कर रखा, हमारी लकड़ियां कुछ काम नहीं आ रही हैं। तो इस तरह से तो भगवान 7 दिन 7 रात ब्रजवासियों के साथ अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनको सानिध्य प्रदान करते हैं और सब इतने आनंदित हैं, ऐसा आनंद उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया जो अब अनुभव कर रहे हैं। 7 दिन और 7 रात भगवान के साथ, भगवान बिना थके और गोवर्धन को धारण किए हुए, तभी तो भगवान को 56 भोग लगता है, क्योंकि 7 दिन 7 रात कुछ भगवान ने ग्रहण नहीं किया। माता यशोदा कितनी बार खिलाती हैं भगवान को, तो फिर पूरा इकट्ठा उनको 56 भोग लगाने का जो ये शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, ये जो लीला है भगवान की 56 भोग की। इस तरह से जब इंद्र देखता है कि ये तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, आकर देखता है सब अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है और ये छोटे से बालक ने गोवर्धन धारण कर रखा है। अब वो समझ में आ गया ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। अब वो आता है अपने साथ सुरभि गाय को लेकर आते हैं, सुरभि गाय को, ऐरावत हाथी को लेकर आते हैं। इंद्रौली नाम की जगह है, वहीं पे गोवर्धन परिक्रमा जो करते हैं स्थान आता है, वहां आते हैं। वहां से फिर वो दंडवत करते हुए भगवान के पास आते हैं, गोविंद कुंड जहाँ स्थित है। और सुरभि, वहाँ गोविंद कुंड का निर्माण होता है जब भगवान का अभिषेक होता है। सुरभि गाय के दुग्ध से जो ऐरावत हाथी अपनी सूंड में दूध भर भर के भगवान का अभिषेक करता है, इस तरह से भगवान का अभिषेक होता है। तो गोविंद कुंड का निर्माण हुआ और भगवान का नाम तब से गोविंद पड़ा। गोविंद का मतलब गायों को आनंद देने वाले, अपने भक्तों को आनंद देने वाले, क्योंकि गोविंद मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो जो भक्त हैं, तो भक्तों की इंद्रियों को तभी सुख मिलता है जब उनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में समर्पित होती हैं। भगवान से अर्जुन भी कहते हैं, हे गोविंद मुझे राज्य नहीं चाहिए, आप जानते हैं मेरी इंद्रियों को कैसे आनंद आएगा। तो आप ऋषिकेश हैं, आप गोविंद हैं, आप क्या करें, मेरी इंद्रियों को अपनी सेवा में नियोजित करें।
तो उसी तरह से भगवान का जो नाम गोविंद है वो इसीलिए कि हम भी हमारी जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में 24 घंटे लगाए रखें। हमारी जिह्वा है, कान है, आंख है, त्वचा है, सब कुछ, हाथ, जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियां हैं, सबको हम भगवान की सेवा में निरंतर लगाए रखें। तो गोविंद नाम भगवान का पड़ता है और गोविंद कुंड का निर्माण है। वो गोविंद कुंड आज भी है और उसमें जो जल है वो भगवान का अभिषेक किया हुआ जल आज भी है। वृंदावन में बारिश ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कभी भी कुंडों का जल सूखता नहीं है, क्योंकि वे सारे कुंड दिव्य हैं और आज भी वहाँ भगवान की अप्रकट लीलाएं चल रही हैं। गोवर्धन में जहाँ भगवान की रास स्थली है वहाँ आज भी वो सारी लीलाएं हो रही हैं। तो इस तरह से इंद्र जो अपने किए पर बहुत पश्चाताप करता है, भगवान से क्षमा मांगता है, स्तुति करता है और भगवान जल्दी ही इंद्र की स्तुति पे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं कि तुमने मेरे भक्तों को 7 दिन मेरे साथ नियोजित रखा, इसके लिए मैं, मतलब जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं और भगवान के बछड़ों को और भगवान के ग्वाल बालों को जब चुरा लेते हैं, भगवान से दूर कर देते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितनी जल्दी भगवान इंद्र से प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से गोवर्धन धारण की लीला हुई और बहुत सुंदर लीला है। तो हम सभी एक साथ उच्च स्वर से बोलते हैं, गिरिराज धरण की जय, राधा गोविंद देव की जय, जय जय श्री राधे। तो इस तरह से हमने 2 लीलाओं का श्रवण किया। अभी